बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम कुछ मीठा बनाएंगे ताकि हम बहुत मज़े करें और मीठा खा के बहुत इंजॉय करें। तो व्यूअर्स, आज हम बनाते हैं ज़र्दा। तो चले व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, ये देखें कि हमने 3 लीटर पानी एक पतीले में लिया और इसमें दालचीनी, लौंग और हरी इलायची इसमें डाल दी है। तो इसको अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, फिर हाफ़ टी स्पून इसमें ज़र्दे का कलर शामिल करेंगे और जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा इसको थोड़ी देर कवर करेंगे। अब इसमें जो है वो शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़र्दे का कलर और इसमें पहले लौंग मैंने शामिल करना भूल गई थी। अब इसमें 2-3 लौंग हम शामिल करेंगे और जो है इसको मैंने चावल जो है वो 10 घंटे के लिए मैंने भिगोए थे, क्योंकि हम सेला राइस लिया है हमने, तो उनको ज़्यादा ही भिगोना पड़ता है। अगर ज़्यादा नहीं भिगोएंगे तो वो गलते नहीं हैं। ये 3 लौंग हमने शामिल कर दिए हैं और इसको बॉयल आने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो हम हाफ़ के जी इसमें जो पहले से भिगोए हुए चावल हैं वो इसमें शामिल कर दिए। स्ट्रेनर से इसका पानी सारा मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसको आप कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो इनको ढके हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप इनको हमने चेक किया, ये देखें कि ये 100% तक कुक हो चुकी हैं। इनको फुल डन ही होना चाहिए। अगर फुल डन नहीं होंगे तो ये घी और जब इसमें चीनी शामिल होगी तो उसमें ये गलते नहीं हैं। ये सेला राइस हैं, इसलिए इनको 100% तक ही कुक होना चाहिए। इसमें हम 4 चम्मच घी लेंगे, इस तरह के डाल देंगे। ये हमने 1 चम्मच डाला है। इसी तरह से हम और भी घी डाल देंगे, 4 चम्मच तकरीबन जाएगा, क्योंकि चावलों में अच्छी चमक आती है अगर सही तरह से अच्छा घी डला हो। तो कम नहीं, घी की कंजूसी नहीं करनी आपने। तो फिर इसमें हम कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिसमें कोकोनट के स्लाइस हैं, बादाम है। इसमें आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम। तो हाफ़ के जी, क्योंकि हमारे पास चावल हैं जो कि 2 गिलास होते हैं, तो चीनी जो परफेक्ट, अगर आपने मीठा चावल बनाने हैं तो उसमें 1.5 गिलास चीनी जो है वो डालनी चाहिए। तो वैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितनी चीनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट चीनी होती है वो इसमें 1.5 गिलास जाएगी, क्योंकि 2 गिलास हमारे पास चावल हैं। ये इसमें डाल देंगे चीनी। थोड़े से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें तकरीबन पौना कप हम दूध शामिल करेंगे। ये हम दूध शामिल कर देते हैं। तो ये दूध और ये सारा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाना चाहिए और हमारा चीनी का जो दाना है वो अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। अब इसको थोड़ी देर के कवर करके छोड़ते हैं। बस, तो ये देखें कि ये चीनी और दूध जो है वो ये मिक्स हो चुके हैं। सारा दूध भी तकरीबन थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो चीनी का दाना जो है अच्छी तरह से गल गया है। चीनी का दाना अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। ये दूसरी तरफ हमने चावल जो है एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिए थे, उसमें से सारा पानी हमने निकाल दिया था जो जिस पानी में हमने बॉयल किए थे। तो इसमें हम शामिल करके थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। जो झाग है चीनी और दूध की, वो सारे मिक्सचर की, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। वो ख़त्म होगी तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगा कर तकरीबन 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट हम तेज़ आंच पे इसको छोड़ेंगे, उसके बाद हम स्लो करके 10 मिनट पे इसको स्लो आंच पे छोड़ेंगे। तो ये देखें कि तकरीबन जो है वो इसमें से दूध और वो ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम, ये ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और दम के लिए, और इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें परफेक्ट रेडी हो गए हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये देखें कि हमने ज़र्दे को डिश आउट कर लिया है और ये देखें कितना चमकदार और हर दाना निखरा निखरा जो है इसमें है, और ड्राई फ्रूट भी कितने परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट ज़र्दा तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये दावत वाला, दावतों पे शौक़ से लोग बनाते हैं और खाते हैं। ये हमारा रवायती मीठा है और सभी इसको खाना पसंद करते हैं, शादियों में, दावतों पे और ईद पे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।